आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 2 पे, जो कि प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। ये भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने सारे चैप्टर्स के वस्तुनिष्ठ, अतुल लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न अपलोड कर दिया। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले, यानी कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुआ उस पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम लोग हर क्वेश्चंस के बाद इसमें भी छोटी सी एक भूमिका दे देंगे औद्योगिकरण का डिफिनेशन देकर। तो औद्योगिकरण का जो हमारा डिफिनेशन होता है, जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके किसी फैक्ट्री उद्योग द्वारा किया जाता है तो वस्तु का उत्पादन अत्यधिक होता था, वह प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाता था। ये हो गया हमारा औद्योगिकरण का डिफिनेशन यानी परिभाषा। उसके बाद से औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, निम्नलिखित परिवर्तन हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुआ। देखिए, नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योग का पतन हुआ, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास हुआ, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। इसको अब हम लोग बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे तो इस क्वेश्चन का मांग पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, 1 नंबर मेरा टॉपिक है नगरों का विकास। तो देखिए, नगरों का विकास, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों का विकास कैसे हुआ। देखिए, सन 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच भारत में काफ़ी उद्योग का विकास हुआ, जिससे छोटे नगर कस्बे गांव उद्योग हेतु प्रसिद्ध हो गया और शहर का रूप ले लिया। इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, सन 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच भारत में बहुत सारा काफ़ी उद्योग विकास हुआ। तो देखिए, अगर किसी भी छोटे से गांव में अगर उद्योग लगा दिया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे मजदूर आएंगे, रहेंगे और वहाँ पे मार्केट बन जाएगा। देखिए, कोई भी शहर या कोई भी मार्केट क्या चीज़ से फेमस है, या तो वहाँ पे बड़े बड़े कल कारखाने उद्योग हैं, या कोई कोई बड़ा बड़ा कुल कारखाना उद्योग है। तो काफ़ी शहर प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप मान लीजिए, जैसे हो गया मुंबई या कोई भी शहर हो गया, वहाँ पे उद्योग लगेगा तो वो तो प्रसिद्ध होगा, यानी उद्योग हो लगेगा तो उसका विकास होगा। इसी कारण यानी कि किसी भी गांव में अगर आप 10 उद्योग लगा देते हैं, 10 कारखाने बैठा देते हैं, तो वो गांव जो है वो शहर का रूप ले लेगा। इसीलिए नगरों का विकास, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों का भी विकास हुआ, जो कि छोटे छोटे गांव और कस्बे में उद्योग लगाया गया तो वो हमारा शहर का रूप ले लिया। और अगला टॉपिक है कुटीर उद्योग का पतन। लघु और कुटीर उद्योग आप लोग समझते हैं, जिससे हम लोग हाथों से बनाते हैं। हाथों से, जैसे कि आप लोग को बता दें, स्वेटर बुनना, स्वेटर जो कि हम लोग हाथों से बुनते हैं। और गांव में आप लोग देखते हैं, गांव में ये जो छैटी होता है, उसके बाद से ढाका होता है, जिस पे हम लोग काम करते हैं, किसान लोग उस पे काम करते हैं, वो सब हाथों से बनाया जाता है, जिसे हम लोग कुटीर और लघु उद्योग बोलते हैं। तो देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भारत में खिल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। मान लीजिए, स्वेटर आप अपने हाथों से बना रहे हैं, एक दिन में 2 स्वेटर बनाइएगा या एक स्वेटर बनाइएगा, लेकिन वही आप उद्योग यानी मशीन कल कारखाने में बनाइएगा तो एक दिन में आप हज़ारों 500 स्वेटर बनाइएगा। तो कहाँ पे, मान लीजिए आप कारखाने में बनाइएगा तो वहाँ पे 20 या 30 मजदूर लगेंगे और एक दिन में आप 1000 या 500 स्वेटर बनाइएगा। और वहीं आप घर पे 10 या 15 आदमी मिलकर मात्र 50 से 60 स्वेटर ही बना पाइएगा। तो यहाँ पे कल कारखाने और उद्योग में बनने वाले स्वेटर काफ़ी सस्ते होते थे। इसी कारण से जो है वो कुटीर उद्योग बंद हो गया। मान लीजिए आप अपने हाथों से बनाकर 500 रुपये में एक स्वेटर बेचिएगा, और वही कारखाने से बनकर आएगा जो कि सेम और उससे भी मजबूत 200 रुपये में बिकेगा, तो लोग उसे ही खरीदना पसंद करेंगे। इसीलिए ये हमारा होता है, औद्योगिकरण का जब विकास होता है तो कुटीर उद्योग पतन हो जाता है। लोग हाथों से स्वेटर बनाना, ये हाथों से जो भी लघु कुटीर उद्योग करते थे वो सब बंद कर देते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग लिखेंगे औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भारत में खिल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे लघु और कुटीर उद्योग पतन हो गया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जब कुटीर उद्योग का पतन हो जाएगा तो लोग तो बेरोजगार ही हो जाएंगे, इसमें सीधी सी बात है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला मेरा टॉपिक है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास। तो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास, तो उपनिवेशवाद को हम आप लोगों को बता दें, जब मान लीजिए कोई विकासशील देश या कोई भी विकास, जो देश डेवलप है, ऑलरेडी विकास
के राह पे चल रहा है, वो अपने से कमज़ोर देश पे, यानी मान लीजिए कोई स्ट्रांग देश अपने से कमज़ोर वीक देश पर अपना कब्जा बना लेता है, तो इसे ही हम लोग उपनिवेश बोलते हैं। और अपना कब्जा बना पर उस देश में अपना नियम, अपना कानून, अपने द्वारा बनाए गए सामान का व्यापार करता है, तो उसे हम लोग उपनिवेश बोलते हैं, यानी उस पर अपना कंट्रोल करता है। फॉर मान लीजिए जस्ट एग्जांपल रिमोट कंट्रोल कार, यानी रिमोट जो है वो उस देश के पास रहता है, उसको अपने तरह से पूरे कंट्रोल करता है, उसे हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। भारत भी पहले उपनिवेश था, और हिंद चीन भी उपनिवेश था फ्रांस का, यही होता है हमारा उपनिवेशवाद। तो इसमें हम लोग लिखेंगे औद्योगिकरण का परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता था, जिसके खपत यानी उसको बेचने के लिए अपने से कमजोर देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित किया जाने लगा। जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का भी विकास हुआ। उसके बाद से अगला मेरा लास्ट जो टॉपिक है, वो सीट रोकिएगा हम लाएंगे। देखिए जो लास्ट टॉपिक है, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। फैक्ट्री मजदूर वर्ग क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। 1850 ईस्वी से पहले चाय, कॉफ़ी और रबर के बागाने में मजदूर काम करते थे। देखिए 1850 ईस्वी से पहले भारत में कोई कल कारखाना उद्योग नहीं था, जिसके कारण जो मजदूर थे वो चाय, कॉफ़ी और रबर के बगाने में काम करते थे। जब भारत में उद्योग लगा तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। देखिए जब वही जो है भारत में जब उद्योग लग जाता है तो वहाँ पे वही मजदूर जो है कल कारखाने और उद्योग में काम करने लगे, जिसे हम लोग फैक्ट्री मजदूर या उद्योग मजदूर के नाम से जानने लगे। उसे ही हम लोग फैक्ट्री मजदूर वर्ग का कहते हैं, यानी फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप लोगों को किस क्वेश्चंस पे चाहिए। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट्स करके ये अवश्य बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।